नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगललाडी। आज जयपुर स्थित अपेक्स कॉलेज में स्कूल शिक्षा परिवार के राजस्थान के अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई, जिसका नेतृत्व अनिल शर्मा ने किया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बिंदुवार विश्लेषण करके बताया कि सरकार किस तरह से अपनी द्वेषपूर्ण नीतियों के चलते प्राइवेट स्कूल्स को नुकसान पहुंचाती है, जबकि आम आदमी सरकार को वोट और नोट, टैक्स के रूप में नोट और वोट देता है। उसके बाद भी आम आदमी के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके साथ में किस तरह से भेदभावपूर्ण नीति अपनाती है। अनिल शर्मा ने आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले महाकुंभ की योजनाएं भी बताई और किस तरह से वो सरकार को घेरने के मूड में है। सुरेश शर्मा नांगललाडी की रिपोर्ट देखिए। दो ही प्रकार के स्कूल हैं राजस्थान में, सरकारी या गैर सरकारी, दो ही तो हैं। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आएंगी, पर चूंकि हम महाकुंभ जो करने जा रहे हैं वो इस थीम पे करने जा रहे हैं। हमारे बच्चों को और हमारे शिक्षकों को समर्पित होगा इस बार का महाकुंभ। खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे हम। अब बोलो लोग हम स्वार्थी हैं, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हमारे बच्चों को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इसका एक आंकड़ा रखेंगे आपके सामने। छोटे छोटे वीडियो बना के दूंगा, पैम्फलेट दूंगा, पोस्टर दूंगा। इन सबको हर घर में जाने दो। जगह जगह आप अनिल शर्मा बन के मीटिंग लो। आज से ये आज आपका प्रशिक्षण है, यानी आप आज से आप प्रवक्ता कहलाओगे सबके सब। हर जगह ऐड ठोक दो। आपके अलग से ग्रुप बनेंगे सबके, जो आज जिनके अटेंडेंस नहीं है करवा देना। अलग से ग्रुप बनेंगे, अलग से थीम बनेगी। आपके पास डेली कोई भी जाकर विवाद आया, ये मैंने आम आदमी पार्टी से सीखा कि सुबह 9 बजते हैं केजरीवाल जी सबको जोड़ लेते हैं पूरे देश में, और 9 बजे कहते हैं कि आज ये तीर फेंकेंगे, उस तीर का ये भाला ले लेना आगे। आज ये पत्थर आएगा, ईंट आज ये जवाब दे देना। इससे क्या होता है, हर कार्यकर्ता मजबूत हो जाता है। मैंने ये चीज वहां से सीखी। बहुत से लोग सवाल करते साहब क्या किया एसएसपी ने, अभी आपको बता रहे थे, ये चीजें कम नहीं होती रियल सेंस में देखें। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूं। अन्य संगठनों के, पटवारी यूनियन, उत्तर प्रदेश की यूनियन, वहां तक के लोग कहते नहीं यार अनिल जी आप काम जोरदार करते हो, हमें बताओ इस मामले में क्या करना है। अन्य 18 स्टेट के लोग, आप सोचिए, कहीं के संघर्ष को हर आदमी पहचानता है। जो चीजें हमने आंकड़े निकाले हुए है, सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा, ये कटु सत्य है, ये संवैधानिक सत्य है कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य, 2 वर्ड है, फ्री और कंपल्सरी, ये शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क भी और अनिवार्य ढूंढ के लाके दो। उस शिक्षा में सरकार 91-92 लाख बच्चों को पढ़ा रही है और आप और मैं 95 लाख को पढ़ा रहे हैं। अब आप कल्पना करो, सरकार से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी सरकार का सहयोग कर रहे हैं, राइट। तो सरकार को तो माड़ा पैरनी चाहिए, हमें उल्टी गाली दे रही है हमें। आप देखो प्रैक्टिकल में, जब जनता को मालूम चले तो बात करना काम किसका था और कर कौन रहा है, लेकिन जनता को पता ही नहीं। जनता देखते प्राइवेट वाला तो बहुत महंगा है, सरकार की तो फ्री है। अब इस फ्री की पोल खोल रहा हूं आपके सामने कि फ्री है महंगी है। सरकारी स्कूल से मिली गई शिक्षा फ्री है या महंगी है, ये आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये देश की जनता के सामने जाना चाहिए। तब जाके इन सरकारों के दूर पड़ेंगे, तब जाके इनसे जवाब मांगेगी जनता कि तुम बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वर्तमान में लगभग 69,000 स्कूल दिखा रखे हैं साला दर्पण पोर्टल पे, पर उनमें से लगभग 65,000 सरकारी खर्चे से चल रहे हैं। अब आपको 4,000 कहां चल रहे हैं, तो जहां तक मुझे जानकारी है कुछ वेदांता चला रहा है, कुछ एनजीओ, ये जो एयरटेल ने ले रखे थे कुछ स्कूल, कुछ वेदांता ले रखे हैं, कुछ सीएसआर फंड के तहत कुछ और एजेंसियों ने ले रखे हैं, अंबुजा वगैरह या कुछ सीमेंट कंपनियों ने वो चला रहे हैं। वर्ल्ड विजन वगैरह इनके अलवर में बहुत से स्कूल चल रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं चला रही है। 65,000 फिर भी सरकार चला रही है। और इस 65,000 स्कूलों में बात करूं तो लगभग 91 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 91 लाख, आवाज आ रही है ना, 91 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और उनका बजट है 45,000 करोड़। 45,000 करोड़, यानी एक बच्चे पे 50,000 सीधे सीधे हुए, नहीं हुए ना। 45,000 करोड़ में 90 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब सीधे सीधे दुगना हो गया ऑटोमेटिकली, यानी 50,000 हो गए एक बच्चे पे। ये संचालन खर्च है, इसमें बिल्डिंग नहीं आई, कुछ नहीं है, तो तनख्वाही है, बिल्डिंग नहीं आई।
बच्चों को जो पुरस्कार मिलते हैं वो नहीं आए, बच्चों को मिड डे मिलता है वो नहीं आया। इन सब के मैं कल परसों सर से पूछ रहा था, तो अलग अलग एरिया से बजट आते हैं। अगर बच्चों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिल रहा है, गार्गी मिल रहा है, या बालिका प्रोत्साहन योजना, तो इस प्राइवेट स्कूल के जेब से, यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन से। मजे की बात लो, पैसा हमारा और मजे लूट रहे वो बालक भारत दर्शन कर रहे हैं आपके पैसे से। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भारत दर्शन नाम से योजना बनाई है, उनको भारत दिखाते, देखिए देश कैसा है और देखिए पावर प्राइवेट स्कूल वाले बेवकूफ कैसे हैं, पैसा इनका अपन मजे ले रहे हैं। आप समझिए, वो ले रहे हैं। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन फंड हमारा, उसको जब मैंने नेट पे सर्च किया तो उसमें था कि 1975 में बालिका शिक्षा के फाउंडेशन की स्थापना की गई, सरकार ने 1 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड दिया और आज उसमें 204 करोड़ है और उसका 15 से 16 करोड़ हर साल ब्याज आता है। उस ब्याज के मजे लूट रही है सरकार, ये भी लिख दिया नीचे। उस ब्याज के मजा कौन लूट रही है? सरकार। हमारे बच्चों को नहीं मिलता। अब स्थिति 50,000 सीधा खर्च हो गया। मैंने सर से पूछा कब तुम बिल्डिंग कौन बनाता है? कोई बिल्डिंग अलग अलग फंडों से बढ़ती है। आप सोचिए, बिल्डिंग का पैसा अलग आ रहा है, जमीन अलग खरीदी जा रही है, मिड डे मील अलग आ रहा है, सीधे सीधा हो गया। अब एक टीचर जो पेंशन लेता है वो पेंशन विभाग देता है। यानी अगर मैं मोटे रूप से बात करूं पूरे खर्चों की, तो 60-70 हजार 80 हजार एक बच्चे पे खर्च आ रहा है, जिसको हम फ्री कह रहे हैं। और वो तो तब है स्थिति जब पोर्टल ये कहता कि 1,31,860 पद खाली है। 1,31,860 पद खाली है, यानी इतने टीचर्स तो है ही नहीं। अगर ये होते तो क्या होता? 1563 स्कूल ऐसे हैं जो एक कमरे में चल रहे हैं। 1563 स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं। इनमें से 25 तो सीनियर सेकेंडरी है। 25 तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बताओ अब कैसे चल रहा होगा? 4 जयपुर जिले में है, 2 जयपुर शहर में, राजधानी में। आप बताओ, 167 बिना बिल्डिंग ही चल रहे हैं। बिल्डिंग की जरूरत नहीं उनको, और अपने यहां भवन सुरक्षा प्रमाण करती है हर साल, और उनको भवन ही नहीं है तो सुरक्षा तो कहां से मांगेंगे? अब आप सोचो, इतना बड़ा सीधा खर्चा हो रहा है जिसको फ्री कहते हैं। अब आ जाओ प्राइवेट स्कूलों की तरफ। वर्तमान में 52,000 के करीब स्कूल हैं। 3-4 हजार मोटे मोटे बंद भी मानते हैं, तो पोर्टल के हिसाब से देखें भी तो 47,000 या 48,000 स्कूल होंगे। इनमें से 1 से 1,500 स्कूल होंगे, 1 से 1.5, जिनकी एवरेज फीस 15,000 से ऊपर होगी। एवरेज फीस बात कर रहा हूं मैं। अगर 35 भी है, नीचे 5 भी तो होगी, तो एवरेज फीस की बात कर रहा हूं मैं। बाकी 45,000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 10,000 सालाना भी नहीं। और वो आंकड़े भी मुझे सर नहीं ला के दिए डिपार्टमेंट से। मतलब मैं जो बोल रहा हूं कल्पना नहीं है। NIC से बाकायदा आंकड़े लेते हैं, हर चीज के रिसर्च करते हैं, क्योंकि अगर गलत फर्जीवाड़ा करें तो गवर्नमेंट के सामने नीचे देखना पड़ेगा। तो सारे आंकड़े तथ्यात्मक उसका प्रिंट आउट होता है, कोई राठौड़ी नहीं। मैं जो बता रहा हूं ताकि मार्केट में जो मर्जी आए चैलेंज करे, वरना तो खा जाए लोग। ये चीज निकल के आई। तो अब ये करीब 15 लाख के करीब छोटे मोटे सब कर्मचारी होंगे, छोटे मोटे सब आ गए इसमें, बाईजी, चपड़ासी, गार्ड, ड्राइवर, सब मान लो आप। जबकि सरकार ने 4,29,000 को रोजगार दे रखा है। पूरी सरकार ने 6 लाख या 7 लाख को 6,99,000, और शिक्षा विभाग ने 4,29,200 समथिंग कर्मचारियों को। हमने शिक्षा में 13 लाख घरों में चिराग जलवा रखा है, 13 लाख घरों में चूल्हा जलवा रखा है। मैं रोजगार में हमसे, और हमारा एवरेज फीस क्या है? अगर मैं RT की बात करूं तो 400 करोड़ में लगभग 7 लाख बच्चे, 6,500 के करीब सारी। RT भी पूरी नहीं ले रही। मैं कल पर जो पढ़ रहा था, मैं सर से पूछा, मैं सर 64 लाख बच्चों में तो 16 लाख बच्चे होने चाहिए था RT में, पर घाल मेल करके सरकार ने 7 लाख पे चलता रखे, यानी 12% ही है। जबकि 25 एटलीस्ट है, एटलीस्ट, यानी सबसे कम 25, ऊपर से 100% तक दो। सरकार चाहे तो RT को 100% भी कर सकती है, 50 भी कर सकती है, 70 भी कर सकती है। एटलीस्ट ही 25 कर रखा है, और उस 25 को भी कहां दे रहे देख लो आप। तो ये सारी चीज हम आके लग रहे हैं कि जब प्राइवेट स्कूल का बच्चा 8 से 10,000 एवरेज में पढ़ सकता है, जब रावत की कचौरी 3 रुपए में मिल सकती है, तो ठेले की कचौरी 150 में क्यों? भाई जब रावत की कचौरी, रावत का मतलब समझ गए कि सबसे टॉप कचौरी वाला है जयपुर में,
जयपुर जिले वाले जानते हो तो उनकी कचौरी बहुत महंगी है, 45-50 रुपए की कर दी अब तो उसने। सामने ढाबा है, 50 में भरपेट खाना खिलाता है और वो 50 में कचौरी देता है। लेकिन अगले ये कचौरी विदेशों तक जाती है, फेमस है। तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं, जब रेमंड्स का कपड़ा हमें 10 रुपए में मिल रहा है तो हम ठेले का कपड़ा पता नहीं 150 में क्यों खरीद रहे हैं, और पूरा देश खरीद रहा है, पूरा देश खरीद रहा है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। किसी को मतलब नहीं कहते फ्री है तो फ्री है, फ्री है। इसी फ्री को लेके हम कर रहे हैं। तो 3-4 चीजों को लेके सबको बुलाऊंगा, पहले इन्हीं को लेके हमने कुछ मांग पत्र भी रखा है और कितना बजट लगता है वो भी निकाला। हम ये चाहते हैं सरकार एक तो हमको प्रतिद्वंदी नहीं, हमको पार्टनर समझे, इस मांग को लेके चल रहे हैं। ये सीधा क्योंकि जब तक प्रतिद्वंदी समझेगी हमें नाश करने के कानून बनाती रहेगी। या तो बंदी कर दो, परमानेंट झगड़ा खत्म करो कि भाई प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, मिल गई जिनको मिल गई अब नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, आदमी नहीं आएगा प्राइवेट स्कूल खोल ले और कुछ काम करेगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं आपको? आप स्कूल की मान्यता भी देते हो लेकिन चलाने नहीं देते हो। ड्राइविंग लाइसेंस दिए पर सड़क पे नहीं आएगा तो कहां जाऊंगा लेके इसको? प्रैक्टिकल सोचो। तो हमारी पहली मांग है भाई, या तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस मत दो, बंद कर दो, ऐसा कोई चलाएगा, सब पैदल चलेंगे, चल लेंगे, जक मार के चलना होगा तो, अब नहीं चलना होगा वो कुछ कर लेंगे। लेकिन आप चलाने का लाइसेंस देते हो तो फिर मेरा चालान मत काटो, लेट मी ड्राइव, मुझे चलाने दो। अगर स्कूल चलाने की मान्यता आपने दी है तो उसमें जितनी शर्तें डालनी हो डाल दो, लेना होगा ले लूंगा, नहीं लूंगा, पर फिर मुझे चलाने तो दो। आपके बच्चे का हिंदी मीडियम का कॉपी चेक होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे की हिंदी मीडियम के टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं ना। 5वीं बोर्ड में देखा होगा क्या हाल हुआ है, सारे बोर्डों में देखो आप, इंग्लिश मीडियम की हिंदी मीडियम वाला पर टीचर कॉपी चेक कर, जब क्या लेना देना इंग्लिश से, वही तो करो, सरकारी वाले चेक करते हैं उसकी और जानबूझ के नंबर कम देते हैं। मुझे कल एक अलवर के प्रिंसिपल ने फोन किया, मैं नाम किसी कारण से नहीं बता रहा हूं, सरकारी स्कूल में आप भी प्रिंसिपल है, उनका प्राइवेट स्कूल में चलता है। कल उन्होंने सुबह मुझे फोन किया, शर्मा जी मैं तो मेरी मजबूरी है, बोल नहीं पा रहा हूं, पर आप इस चीज को बोलना, अगर ये स्थिति रही तो एक दिन ताले लगाने पड़ेंगे। मैं क्यों बोले, इस बार तो खुलेआम नकल कराने का निर्देश था ऊपर से, सारे बच्चों को दिल खोल के नकल कराओ। अब जब राजा ही कहते नकल कराओ तो कौन रोके? बताओ मुझे, आप नहीं हुआ क्या बताओ, आप तुम सुनते रहते हो, बच्चे आके गए, बच्चों ने कहा है। सो ये सब चीज अन्याय चल रहा है। सो हमें पहले तो पार्टनर समझे, और दूसरी चीज जो हम मांग करेंगे है कि जो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, बच्चा तो बच्चा है, उसका बाप वोट भी देता है और नोट भी देता है, दोनों चीज देता है बाप उसको, वोट भी और नोट भी। वोट तो कैसे देता है, जैसे दुनिया देती है वैसे देता है बेचारा, कांग्रेस बीजेपी जनता दल जिस पार्टी आएगी सबको। और नोट कैसे देता है, टैक्स के रूप में। सुबह जैसे ही उठता है आदमी और बीड़ी भी पीता है, चाय भी पीता है, तो 18% जीएसटी कटा चुका होता, बताओ नहीं कटा था। माचिस पे 18% जीएसटी है, चीनी पे भी 2.5 रुपए से तो मंडी टैक्स लगा है, बाकी जीएसटी अलग है। पैकेट सामग्री में 18% है, 15% है, 12% है, रोज हंगामा होता रहता है। 1 लीटर पेट्रोल पे 77 रुपए टैक्स है, 77, और हर आदमी पेट्रोल यूज करता 77 रुपए, यानी पेट्रोल तो 30 रुपए का ही है, 77 रुपए टैक्स है, वो सब दे के आए हो आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो। यानी हर आदमी 1 लीटर पेट्रोल अगर रोज खर्च कर रहा है तो 77 मल्टीप्लाई बाई 30 कर लो, 2100 रुपए सरकार को दे रहा है लुटाने के लिए, और उसकी बर्बादी देखिए आप। ये चीज जनता के सामने लेके आएंगे, आंकड़े जवाब दे सरकार। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे, हमें एक तो पहला तो ये माना जाए कि हमें प्रतिद्वंदी माना जाए, नहीं माना जाए, हमें पार्टनर माना जाए। इसमें क्या बजट लगा, 0, कुछ नहीं। दूसरा, जो सरकारी या गैर सरकारी स्कूल है, बच्चों में क्या भेदभाव, तो जो सुविधा उन बच्चों को मिलती है वो हमारे बच्चों को भी मिले, इस बात पूरी लड़ाई है। और ये किताब कापी से शुरू करेंगे, मिड डे मील से शुरू करेंगे, सब आने तो आप भी खाओ यार, सरकारी मास्टर खा खा के मोटे हो रहे, आप क्यों मर रहे हो? जब बीच में दूध बटा था तो मेरी मिसेज बोली, वो सब टीचर आते थे, तुम्हारे टीचर गाड़ी में डोलियां क्यों बजती है, वो क्या कार पूलिंग करके जाते थे, आज हमारी गाड़ी गई तो जैसे आते सब बैठ दिया, दूसरी गाड़ी से उतर के डोली रखती उस गाड़ी में, दिख गए। मैं डोली क्यों लेके जाते हो? बोले स्कूल में दूध आता है। मतलब स्कूल में दूध आता है, उस दूध को क्या करते, बच्चों को तो पानी डाल के पिलाते, एब्सेंट बच्चे की हाजिरी करते ताकि उसका दूध खा ले, और सब ज्यादा दूध पीते, शाम को दूध की डोली ओढ़ ले आते। मैं अपने घर में तो बाप का पैसा मत लो यार, और सब लेके आते, मैं कोयम पढ़ने सबको ले जाने। फिर टिफिन बंद कर दिया, मैं क्यों?
बोले हमको चखने के निर्देश है, चखने के नाम पे खा लेते हैं। अब देखो अब यार, उनकी रोटी फ्री होगी, उनका दूध फ्री होगा, मोटे हो गए, पटक कुएं में दूध को। मैं डोटासरा जी ये टीचर पी रहे हैं दूध, बोले बात तो सही है यार, क्या करें। फिर डोटासरा जी रोक भी लगाई थी, बीच में पड़ा, फिर दोबारा चालू कर रहे हैं। गहलोत साहब बोले टीचर पतले हो गए तो आप दूध तो चाहिए। बच्चे से किसी को मतलब नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो हम चाहते सरकारी बच्चे को जो सुविधा मिले वो हमारे बच्चे को मिले, इससे बेनिफिट देखेगा, ऑटोमेटिक ही बच्चे इधर होंगे। लड़कियों को करीब टोटल मैंने गिनी तो करीब 22 या 32 प्रकार की सुविधाएं हैं जिनमें भेदभाव है। 18 प्रकार की तो स्कॉलरशिप है जो हमारे बच्चों को नहीं मिलती, उनको मिलती है। बच्चे के समझो स्कूल आता है तो किराया देती है सरकार, उसको ड्रेस देती है, किताब कॉपी देती है। वो गलती से पढ़ के 3rd 4th में चल जाए लड़की तो 3000 एक जमा कराती है, फिर 5 एक कराती है। यूं करते करते 12th तक उसके वो पैसे जमा हो जाते हैं 50,000। 8th में आते हैं साइकिल मिल जाए उसको। आप देखो अगर वो 10th में 75% नंबर ले आए तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के दौरान 75,000 50,000 मार्कशीट मिल जाए। फिर 11th 12th में लिया तो विदेश में जाने का 25 लाख रुपए तक का खर्चा है, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन से बैन होगा। ऐसे ऐसे लिख रखा है उसमें साहब। तो मेरी सिंपल से मांग है कि सरकारी या गैर सरकारी में भेदभाव बच्चे के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि आपने मान्यता दी, इसलिए चलेंगे। और इस बात को पेरेंट्स तक पहुंचाओ और पेरेंट को सड़क पे लाओ। हर जगह का फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे मीटिंग करेंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स पहुंचे नहीं पहुंचे, हर जगह आग लगनी चाहिए। पेरेंट्स को लगना चाहिए सरकारी लूट रहा है और प्राइवेट बेचारा सत्ता दे रहा है उल्टा, एक मैसेज जाना चाहिए। इसमें लगभग 201 करोड़ का बजट सर क्लियर करेंगे, सर इतना भी नहीं लगे, पर मैं इसको 201 करोड़ बजट मानता हूं, सारी चीजें मिले तो भी। क्योंकि कुछ तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन में हमारा पैसा पढ़ाई है, कुछ इनाम ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर मिलते हैं कि 75 से आने वाले 3000 बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, 29,600 बच्चों को लैपटॉप मिलते हैं। तो जो मेरिट में आता है वो ले जाता है, तो इसमें पैसा कुछ लगेगा ही नहीं। अगर उनके बच्चे मेरिट आते तो उनके ले जाएंगे, हमारे आएंगे तो हमारे ले जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। मैं ये तो कह रहा हूं, हम क्यों कहेंगे उनको नहीं मिल देंगे, हम तो ये कहेंगे जो आएगा ले जाएगा, हम क्यों भेदभाव करें। तीसरा है कि आरटी जो हमारे टीचर्स है, जो भी टीचर है, बच्चे के लिए 2 मांगे तो सारी सुविधाएं मिले। एक आरटी को 50% कर दो, ऑप्शनल कर दो 50%, और पैसा कुछ 430 करोड़ कुछ है ही नहीं, किसी सरकार के लिए कोई पैसा लग ही नहीं रहा। 430 करोड़ तो पूरा है, फिर उसको भारत सरकार देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, पता नहीं कौन कौन देगा। सारे पैसे आते तो पैसे लगेंगे नहीं। तो 2 बार बच्चों की होगी, सारी सुविधाएं हो, प्लस आरटी को 50% कर दो, इसे सरकार को भी फायदा है। जब सरकार के कमरे में भीड़ नहीं, कमरे नहीं बनाने पड़ेंगे उनको, नए टीचर की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, तो पैसा उधर का बचा के इधर ले लो। और चौथी जो हमारी मांग है वो ये है कि जो सरकारी टीचर को सुविधा मिल रही है उतनी तो नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, मत दो। पर ये 850 रुपए का जो मेडिकल का है, ये तो हर टीचर को सरकार दे ही सकती है, भाई जी को भी दे सकती है, कुछ को तो मिल ही गया। ये 850 देने से उसका इलाज होगा, तो 5-10 लाख का बीमा मिलेगा, तो वो सरकार में सम्मानित महसूस करेगा। कई बार पैसे की वैल्यू नहीं होती, जैसे कि 40 रुपए की बात चल रही, बात सम्मान की है कि जिस शिक्षक ने अपना सब कुछ देकर शिक्षा का दान कर रहा है, उसको भी तो कुछ मिले सरकार की तरफ से। अपने तो ये सही देख करके गवर्नमेंट इलाज कराओ। हाँ, नहीं ईएसआई नहीं लेंगे, ईएसआई में नुकसान है, कह रहा हूं देख करके भी गवर्नमेंट इलाज कराओ। वही कह रहा हूँ, ईएसआई बीपीएफ है। दिक्कत क्या है, कानून को जब मैं पढ़ता हूँ ना तो अपने लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम बोलते हैं इनको, ईएसआई ईपीएफ को। ईपीएफ में तो 25% लगता है और ईएसआई में 13%। अब 38% कटाए कोई आदमी 8,000 10,000 का तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोई बेचारा उस गरीब को छूटता नहीं है, न वो कटवाता है न उसकी काट सकते हैं। ईएसआई वाले आते हैं 1,000 2,000 5,000 लेके चले जाते हैं, जानबूझ के गलत नहीं बना रखा है। जबकि उनके लिए असंगठित मजदूरों के लिए जैसी स्कीम्स है, अटल पेंशन योजना जैसी, अगर ऐसी सरकार करे भी, मैंने कल्पना की सरकार 100 रुपए पर महीने इन 13 लाख कर्मचारियों के जमा कराए तो 12 महीने के एक आदमी के 1200 जमा हुए। अटल पेंशन योजना में स्कीम है कि जितने वो जमा कराते हैं उसके डबल सरकार भी देती है, इस तरह उसको 3-4 हजार की बुढ़ापे में पेंशन बन जाती है। तो अगर सरकार हमारे टीचर्स को 100 रुपए महीने का भी जमा कराए तो 13 लाख कर्मचारियों के जमा होते 156 करोड़ सारे। 12 महीने के 1200 जमा कराते, 1200 मल्टीप्लाई बाई मैंने 13 लाख के तो 156 करोड़ आए। और अगर ये 850 का कार्ड सबको दे तो आधों को तो गरीब मान के वैसे ही मिल चुका, कोई बालिका उसमें
भामासा में लगभग 7-8 लाख बच्चे होंगे, उनको भी दे तो 42 करोड़ उनके हैं, यानी 200 करोड़ में सबको टीचर्स को फायदा हो जाएगा। 13 लाख परिवार आपके साथ जुड़ेंगे किसी के। तो ये 200 करोड़, तो ये 430 करोड़ जोड़े हमने आरटी 50% के और लगभग 200 करोड़ रुपए उसके। अगर 1000 करोड़ कोई सरकार हम पे खर्च कर देती है तो इन 70 लाख बच्चों को फायदा हो सकता है, पेरेंट्स का वजन भी कम हो सकता है। इस तरह की चीज हमने बढ़ाई है। मैं पहले सर को ले लूं, फिर कुछ बातें और रखूं। थैंक यू सर, आप आ जाए प्लीज।